1.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट और उसके ऊपर 2.25 लाख रुपए तक रेंटल इनकम कैसे और कहाँ, ये जानने के लिए मुकम्मल वीडियो लाजमी देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़हीर सियाल और प्रॉपर्टी मरकज़ के इस प्लेटफॉर्म से हमेशा की तरह आपके लिए एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छी मालूमाती वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज की वीडियो बहुत ही यूनिक होने वाली है, वो इस वजह से कि इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको बहुत ही कम मिलती है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, जो कि आपको आज की वीडियो में मिलने जा रही है। बहुत ही कम ऐसी वीडियोस हैं जिनके बारे में मैं ये कहता हूँ कि वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखिए। आज की वीडियो उनमें से ही एक है। टाइटल से आपको आइडिया हो गया होगा कि आज की वीडियो कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट और उस पर होने वाली रेंटल इनकम के हवाले से है। 1.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है और उसके ऊपर एवरेज 2.25 लाख रुपया माहाना रेंटल इनकम। ये कैसे और कहाँ पर होगी ये जानते हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि फैसलाबाद में कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें रेंटल इनकम कितनी आती है। फैसलाबाद की बात करते हैं क्योंकि मोस्टली हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, हमारी जो वीडियोज़ हैं, वो फैसलाबाद की रियल एस्टेट मार्केट के हवाले से होती हैं और हम अभी तक कवर भी सिर्फ फैसलाबाद की मार्केट को ही कर रहे हैं। इंशाल्लाह फ्यूचर में हम दूसरे शहरों की मार्केट जो है उसको भी कवर किया करेंगे। फैसलाबाद की मार्केट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर जो हमें मंथली रेंटल इनकम आती है वो 0.4% से 0.45% तक होती है। बहुत ही रेयर केसेस हैं कि जहाँ पर हमें 0.5% तक रेंटल इनकम आती हो। यानी अगर आपने 1 करोड़ रुपए की मालियत का एक मकान ख़रीदा है और आप उसे रेंट आउट करते हैं, किराए पर चढ़ाते हैं, तो आपको जो मंथली रेंटल इनकम आएगी, जो माहाना किराया आ रहा होगा, वो 40 से 45 हज़ार रुपया आ रहा होगा। क्योंकि 1 करोड़ रुपए में आजकल बमुश्किल एक अच्छी सोसाइटी में आपको 4 मरले का मकान मिलता है। वैसे तो अब 3 मरले के मकान भी 90 लाख से 1 करोड़ रुपए के दरमियान जो है वो सेल आउट हो रहे हैं। जितना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन मटेरियल महंगा हो चुका है, तो इस अमाउंट में 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट पर आपको 3 से 4 मरले का मकान ही मिलता है। 5 मरले का मकान तो अब नियरली इम्पॉसिबल हो चुका है। आप किसी सोसाइटी में इस तरह का मकान जो है वो आपको नहीं मिलेगा। तो उस 3 या 4 मरले के मकान के ऊपर जो आपने 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके ख़रीदा होगा, आप अगर उसको आज रेंट आउट करते हैं तो आपको उसके ऊपर 40 से 45 हज़ार रुपया रेंट आएगा। माहाना जो इनकम होगी वो 40 से 45 हज़ार रुपया होगी, उससे ज़्यादा हरगिज़ नहीं होगी। और अगर हम बात करते हैं शॉप की, तो शॉप अगर हम लेते हैं 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके, अगर हम कोई दुकान खरीदते हैं किसी भी मेन रोड के ऊपर, फैसलाबाद के किसी भी मेन रोड के ऊपर चले जाएं, भले वो कनार रोड है, जड़ावाला रोड है, सत्याना रोड है, सरगोदा रोड, जंग रोड, कोई भी ऐसी रोड है जिसके ऊपर 1 करोड़ रुपये मालियत की आप एक दुकान खरीदते हैं, तो उसका जो उसके ऊपर आपको जो माहाना किराया आएगा वो 20 हज़ार रुपये से शुरू होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 30 हज़ार रुपये तक आएगा। यानी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में जो आपको मंथली रेंटल इनकम आ रही है वो उसकी टोटल वैल्यू का 0.2% से लेकर 0.3%, या चलें इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 0.35% तक आपको इनकम आती है। तो अभी हम आपको क्या बता रहे हैं, हम आपको कौन सी ऑप्शन जो है वो शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ कि जिसमें आपको 1.5% तक आपको रेंटल इनकम आ रही है, यानी कम अज़ कम भी 5 गुना ज़्यादा। ये है जनाब फूड कोर्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट, और फूड कोर्ट है द ग्रैंड सेंट्रल मॉल, TGC मॉल के अंदर। देखिए फूड कोर्ट, आप जहाँ कहीं पर भी फूड कोर्ट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, भले वो कोई सा भी शॉपिंग मॉल है, वहाँ पर हमेशा जो रेंटल इनकम है वो एज़ कम्पेयर टू अदर प्रॉपर्टीज़ आपको ज़्यादा ही मिलती है। और ये भी आप जानते हैं कि फूड कोर्ट्स जो किसी शॉपिंग मॉल वगैरह में होते हैं, फूड कोर्ट्स वो हमेशा सेकंड, थर्ड या इससे ऊपर के फ्लोर्स के ऊपर बनाए जाते हैं, जिसमें डेफिनेटली एक इसके पीछे जो रीज़न है वो ये भी होती है कि कस्टमर्स का फुटफॉल जो है वो ऊपर के फ्लोर्स के ऊपर भी उसको बढ़ाया जा सके, उसको कस्टमर्स को वहाँ पर भी एंगेज किया जा सके। द ग्रैंड सेंट्रल मॉल या TGC मॉल जो है, वहाँ पर जो फूड कोर्ट जो प्लान है वो है 4th फ्लोर के ऊपर, और
किसी भी फूड कोर्ट की आप बात करें, फैसलाबाद में किसी भी शॉपिंग मॉल में चले जाएं, उसका जो फूड कोर्ट होगा, जो अलग से फूड कोर्ट बना होगा, वहाँ पर जो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अगर आपको शॉप या कोई प्लेस आप रेंट पे लेना चाह रहे हो, तो जो रेंट वहाँ पर एवरेज रेंट होगा वो 500-600 रुपये पर स्क्वायर फीट चल रहा है। ये एवरेज, बल्कि इसको बिलो एवरेज ही कह रहे हैं। और अभी वापस आते हैं टीजीसी मॉल के फूड कोर्ट की तरफ, जिसका अभी हम वीडियो के अंदर जिक्र कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्टॉल्स हैं फूड कोर्ट के अंदर, फूड कोर्ट यहाँ पर है 4th फ्लोर के ऊपर। 4th फ्लोर के ऊपर फूड कोर्ट जो है वो प्लान किया गया है। और यहाँ पर जो स्टॉल है उसका जो एरिया है, उसका जो साइज़ है वो है 429 स्क्वायर फीट। जो मिनिमम साइज़ है फूड कोर्ट के स्टॉल का वो है 429 स्क्वायर फीट। और जो करंट रेट चल रहा है दिसंबर 2022 का जो रेट चल रहा है फूड कोर्ट का, वो है 35,000 रुपये पर स्क्वायर फीट, 35,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं 429 स्क्वायर फीट को, तो ये हमारे पास तकरीबन 1,50,00,000 और कोई 15,000 रुपये के करीब की अमाउंट हमारे पास बनती है। यानी तकरीबन 1.5 करोड़ रुपये वैल्यू का जो 429 स्क्वायर फीट का एक स्टॉल है फूड कोर्ट में, वो आप ले सकते हैं। इसको जब हम रेंट आउट करेंगे और इसको एवरेज के ऊपर अगर हम रेंट आउट करते हैं, यानी 500 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर हम इसको रेंट आउट करते हैं, तो जो मंथली रेंटल इनकम होगी वो होगी 2,14,000 रुपये, जो कि बनती है 1.45%। इसको राउंड ऑफ करके 1.5% कर सकते हैं। 500 रुपये पर स्क्वायर फीट जो है ये भी आपको एवरेज, बल्कि बिलो एवरेज बताया है, यकीनन इससे ज़्यादा ही होगा। जैसे जैसे कस्टमर का जो फुटफॉल है वो यहाँ पर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे जो हम शॉपिंग मॉल है, ये टीजीसी मॉल है, जैसे जैसे यहाँ पर कस्टमर जो है वो ज़्यादा आना शुरू होंगे, तो फूड कोर्ट जो है वहाँ पर भी लोगों का रुझान जो है वो ज़्यादा होता जाएगा। तो अब ज़रा एक कंपैरिजन कीजिए, एक दुकान, एक कमर्शियल प्रॉपर्टी जो आपने ख़रीदी है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, किसी भी मेन रोड के ऊपर, जैसे जड़ावाला रोड, सत्याना रोड, समुद्री रोड, केनार रोड, कोई भी ऐसी जो मेन रोड है उसके ऊपर सेम अमाउंट की 1.5 करोड़ रुपए की आपने एक दुकान जो है वो ख़रीदी है मेन रोड के ऊपर और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, उसके ऊपर जो आपको मंथली रेंटल इनकम मिलेगी, जो माहाना किराया आपको आएगा, वो होगा 50,000 रुपये तक एवरेज। 50,000 से ऊपर बहुत मुश्किल है कि आपको उस इतनी वैल्यू की जो शॉप है उसका आपको किराया आता हो। बल्कि अगर हम इसको बाज़ार की दुकानों के ऊपर जो हमारे आठ बाज़ार हैं उनके साथ अगर हम कंपेयर करते हैं, तो वहाँ कंपैरेटिवली जो शॉप्स हैं, बल्कि शॉप्स तो वहाँ पर आपको नहीं मिलती हैं। 1.5 करोड़ रुपये में आपको कोई भी वहाँ पर दुकान नहीं मिलने वाली, आपको एक खोखा मिलेगा। तो उसका भी रेंट 50,000 तो मुश्किल ही है, उससे कम ही होगा, और वो भी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर होगा। यहाँ पर आपको 4th फ्लोर के ऊपर फूड कोर्ट के अंदर जो है आपको शॉप नहीं मिल रही, बल्कि आपको एक स्टॉल की जगह मिल रही है। 429 स्क्वायर फीट अगर हम इसको मरलाज में कन्वर्ट करके देखते हैं तो ये हार्डली 2 मरले जगह बनती है, 2 मरले से भी कम, 2.25 मरले तकरीबन बनती है। और इसका जो रेंटल इनकम आपको आएगी वो आएगी 2,15,000 रुपये तकरीबन, जो कि 1.5% बन रहा है। तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करते हुए सोचिए, कंपैरिजन कीजिए, और फिर उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपने कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है। और ये 1.5 करोड़ रुपया भी आपने लमसम नहीं पे करना, यकमुश्त नहीं देना है, बल्कि 35% से आपने आज बुकिंग करवानी है, जो कि तकरीबन बनते हैं 45 लाख रुपया। और बाकी जो अमाउंट होगी, बाकी 70% जो है वो आपने पे करना है 3 साल की इंस्टॉलमेंट्स में। तो उन 3 सालों में जो आप पे कर रहे होंगे, 3 साल के बाद जब ये मॉल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा, उसमें 2 चीज़ें होंगी, 2 बेनिफिट्स होंगे। नंबर 1, जो आज जिस स्टॉल की वैल्यू 1.5 करोड़ रुपया बन रही है, वो 3 साल के बाद 1.5 करोड़ रुपया नहीं होगी। आज अंडर कंस्ट्रक्शन है मॉल, तो उसकी ये प्राइस है। जब ये मॉल कंप्लीट हो जाएगा और ऑपरेशनल हो जाएगा, तो इसकी डेफिनेटली इसकी जो वैल्यू है वो एटलीस्ट 2 टाइम्स हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो आज जो आप 1.5 करोड़ रुपए की जो चीज़ आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर खरीद रहे हैं, वो 3 साल बाद कंप्लीशन के बाद वो लामहला 3 करोड़ रुपए की हो जाएगी। एक तो आपको ये बेनिफिट हो रहा है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू डबल हो रही है। और सेकंड जो आपको बेनिफिट मिल रहा है, सेकंड बेनिफिट जो है वो ये है कि
आज के हिसाब से हम रेंट कैलकुलेट कर रहे हैं 500 रुपये पर स्क्वायर फीट, लेकिन ये रेंट जो है ये 3 साल के बाद हरगिज़ ये नहीं होगा, ये इससे डबल, अगर हम इसको नहीं भी कहते हैं तो ये इससे 1.5 टाइम्स, 1.5 गुना तो हो ही जाएगा। यानी जो 500 रुपये एवरेज हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो 750 रुपये या 700 रुपये एवरेज हम लगा लें वो होगा। तो 429 स्क्वायर फीट का अगर हम 700 रुपये के हिसाब से हम करते हैं तो ये बनते हैं 3 लाख रुपए। और अगर हम उसको आज की वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, यानी जिस प्राइस के ऊपर आपने ये स्टॉल जो है वो बुक करवाया है, परचेज किया है, तो उसके हिसाब से अगर हम 3 लाख रुपए को हम देखते हैं रेंटल इनकम को, तो ये बनती है 2%, 1.5 गुना भी, 1.5% भी नहीं बल्कि ये 2% रेंटल इनकम बनती है मंथली। तो 2 चीज़ें हो रही हैं, 2 बेनिफिट्स हो रहे हैं आपको यहाँ पर स्टॉल बुक करवाने के। नंबर 1, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू बढ़ रही है, रैपिड ग्रोथ इसके अंदर आ रही है। और नंबर 2, जो रेंटल इनकम है वो इंक्रीज हो रही है। और नंबर 3, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप इसको कंपेयर करें किसी भी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के साथ, तो ये उससे कम से कम 4 से 5 गुना आपको ज़्यादा रेंटल इनकम प्रोवाइड कर रहा है। थिंक वाइजली। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में अपने पॉजिटिव फीडबैक से आगाह कीजिएगा। बुकिंग करवाने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, वहाँ पर आपको हमारा व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके डायरेक्टली आप हमारे व्हाट्सएप में आ सकते हैं। इसके अलावा जो वीडियो का पहला कमेंट होगा, पिन कमेंट, वहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उस नंबर के ऊपर रब्ता कीजिए और अपनी इन्वेस्टमेंट सेफ एंड सिक्योर तरीके से एक बहुत अच्छे और फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट के अंदर उसको लगाइए। वीडियो पसंद आ रही हो तो और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल प्रॉपर्टी मरकज़ को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि आप फैसलाबाद की रियल एस्टेट मार्केट के हवाले से अपडेटेड रह सकें। सो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक और उम्दा और मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।